ये देखो, अब क्या हुआ? ये सब तुम दोनों के चलते हैं। इसे उठा और बाहर जाके दिखा। चल निकल। हमें जी प्लीज। यहाँ कोई मामी वामी नहीं है, समझी? और हाँ, मुंह उठा के वापस आ गई ना तो शर्मा जी की कसम तुम दोनों की बची कुची शर्म में ना बेच खाऊंगी। चला 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 निकला। रोहन, हाँ। तुम ठीक तो? जी माँ। हाँ? भाभी जी, हम लोग दोनों इतनी रात को कहाँ जाए? जहाँ ये रात ले जाए। बहुत ठिकाने हैं तुम दोनों के पास, बस मेरा ठिकाना छोड़ो। चला। मामी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मामी जी। टोली की माँ, लोग देख रहे हैं, अंदर जाके बातें करते हैं ना, सबके सामने तमाशा क्यों अरे करें? तमाशा तो मेरा हो रहा है शर्मा जी, और आप इन दोनों लड़कियों को घर में गुजारना चाहते हैं। अरे इन दोनों तितलियों को तो मैं अपने घर की चौखट पे कदम तक नहीं रखने दूंगी। एक है पढ़ती चिड़िया, एक है उड़ती चिड़िया। पहले तो सिर्फ बड़े के अरमानों के डंडे थे, पर अब तो छोटे के भी बड़े बड़े फंडे हैं। तालिया भाई तालिया है। क्या बात है, क्या गजब के गुल खिला रही है दोनों। लेकिन ये गुल इस घर में नहीं खिलेंगे, समझे? बदनाम करके रख दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। मामी जी आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मुझे तो सही समझ में आता ही नहीं ना। मुझे मेरे घर में मुन्नी और शीला की बारात नहीं निकालनी। अरे अगर इन दोनों लड़कियों को घर में घुसाने की या फिर इनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश भी की ना, तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप। और तुम दोनों लड़कियां अभी रुको, कुछ लाना है, कुछ देना है तुम लोगों को। हाँ? यही रुकना। मामा जी ये ले। रखो, अपनी माँ की फोटो भी ले जाओ अपने साथ, और दोबारा मुंह उठा के वापस आई ना तो ये मामी अपना असली रूप दिखाएगी। क्या हुआ शर्मा जी, आपको अलग से बुलाओ? चलिए चल। प्रिया, एक मिनट। इतनी रात को कहाँ जाओगे? पता नहीं बड़ी माँ, अब तक तो मामा मामी के घर की छत थी, लेकिन अब उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब चाह किस्मत। इतनी जल्दी हार नहीं मानते प्रिया। एक दुनिया गई तो क्या हुआ, तुम्हारी दूसरी दुनिया तो है ना। मैं हूं अभी तुम्हारी बड़ी माँ। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। हाँ माँ सही कह रही हैं, इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम दोनों? चलो घर चलते हैं। बड़ी माँ मुझे माफ कर दीजिए, आप जानती हैं कि मैं आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इस समय आपके साथ आपके घर पर गई तो लोगों को बात करने के 1000 मौके मिल जाएंगे। अब मैं मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए नहीं देख सकती। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ भी है वो आपकी वजह से हुआ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बहन की जिंदगी में बहुत आग लग चुकी है। अब मैं इस पर और कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। प्रिया, मैं तुम्हारी बहन के लिए ही कह रही हूँ। उसकी हालत देखिए तुमने, ऐसी हालत में तुम उसको कहाँ लेके जाओगे? और दुनिया बहुत खराब है प्रिया। रात के अंधेरे में इंसान में शैतान मिलती है, इसलिए प्लीज मेरी बात मान जाओ। बड़ी माँ, हमारा साथ दे दीजिए। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती है तो क्या मैं एक रात के लिए आपके होटल के स्टाफ रूम में रह सकती हूँ? मैं सुबह उठकर कोई ना कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगी। ये भी कोई पूछने की बात है प्रिया?
मैं तो तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी अपनी एक जिद है। कोई नहीं, तुम होटल में रहना चाहती हो, ठीक है, सारा इंतजाम हो जाएगा। ड्राइवर, इन दोनों का सामान गाड़ी में रखवा दो और इन्हें होटल पहुंचा दो। जी मैम साहब। और हाँ, सिर्फ आज की रात में, जब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम वहां रुक सकती हो, ठीक है? थैंक यू बड़ी माँ। ख्याल रखो अपना और इसका भी। चले। अंदर क्यों बैठे हो? बाहर नहीं आना? माँ आप चलिए, एक काम अधूरा रह गया, पूरा करके आता हूँ। होटेलियर रुद्र शेखावत के भाई रूहान शेखावत को उन्हीं के होटल में काम करने वाली एक स्टाफ की बहन के साथ शर्मनाक स्थिति में देखा गया। मैम आपका लगेज। चल। अरे देखो, ये तो वही लड़की है जिसकी फोटोज रूहान सर के साथ वायरल हुई है। ये अपनी प्रिया की बहन है। आई कैन बिलीव दिस यार। मुझे तो रूहान सर बड़े सीधे साधे लगते थे, मुझे नहीं पता था कि वो भी रुद्र सर की तरह इतने फ्लर्टी। अब लड़की इतनी हॉट है तो कोई भी फ्लर्टी हो जाएगा ना। अंजलि तू अंदर चल, ध्यान मत दे, आजा। मुझे थप्पड़ मारा था ना, अभी तो शुरुआत है, ये सजा से शुरुआत है, अंजाम और भयानक होगा। इस बॉयफ्रेंड से पूछो ना, वैसे भी इसी के लफड़े रहते हैं इधर उधर, इसके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं ना, पावरफुल लोग के साथ उठता बैठता है। इसी को बोलो ढूंढेगा तुम्हारी बहन को जाकर, जाओ। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी ली, नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है। सुना तो होगा, नींबू पानी से अच्छा अच्छा नशा उतर जाता है। तो एक काम कर, तू भी एक डुबकी लगा ही दे, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तुझे क्या लगा था तुझे डुबा के मारूंगा? रुद्र शेखावत किसी को इतनी आसान मौत नहीं देता। मेरे बारे में बोला था ना। जोर से लगी क्या? आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम गलती से भी मेरे बारे में कुछ मत बोलना, इनफैक्ट मेरा नाम भी मत लेना। चलो गलती होगी सर, आइंदा से नहीं होगा। कोई है? प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो दरवाजा खोलने में, प्लीज।
उठा के वापस आई तो ये मामी अपना असली रूप दिखाएगी। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं रहा। एक बात पूछूं? पूछिए ना मॉम। तो प्रिया की बहन अंजलि के साथ क्या कर रहा था? अंजलि, तो रोहन सर के साथ क्या कर रही थी? पता मुझे। अंजलि, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, तू क्यों नहीं समझती? मैंने तुझसे कहा था ना कि रुद्र सर की फैमिली से दूर रहा कर। अब बता मुझे क्या कर रही थी तू रोहन सर के साथ? और वो लोग कौन थे जिन्होंने तुझे किडनैप किया? कोई है? प्लीज कोई मेरी तुम्हारा दिमाग तो मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, बस अचानक से आए और उन्हें किडनैप कर लिया। और फिर अंजलि, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, तू रोहन सर के साथ क्या कर रही थी? वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने गई थी बस। मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि कोई हमारे साथ ऐसी घटिया हरकत करेगा। यहाँ देख मेरी बहन, सपने देखना ना अच्छी बात है, लेकिन सपने ऐसे भी मत देख जो नासूर बन के आंखों में चुभने लग जाए। अंजलि, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, इसीलिए उनकी ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी। बेहतर यही होगा कि इन लोगों से ना दूर रहा जाए। अच्छा ठीक है, तो फिक्र मत कर, अब जो कुछ भी हो गया उसे भूल जा। मैं हूँ ना तेरे साथ हर घड़ी हर पल, ठीक है? तो यहीं पर रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुद्र सर के लिए काम शुरू करने से पहले मुझे इस बात का एहसास तो था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। अगर तुम्हारी बहन के लिए एक है, उसकी हालत देखिए तुमने, ऐसी हालत। मैं उसे पसंद करता हूँ। पहले उसकी लाइफ में मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स है, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा ये दुनिया ना ऐसी है, कुछ भी बुरा होता है ना तो लड़कियों में हजार ऐब निकालते हैं, लेकिन अगर लड़का हो तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है और तो और उसका नाम तक भूल जाते हैं। जो हम कुछ भी नहीं बदला है, ये दुनिया ऐसी ही है। ये दुनिया लड़कियों को जीने नहीं देती, फिर उसकी गलती हो या ना हो, जहर जैसा कड़वा पंजाबी का घूंट पीते रह जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे पता है ना कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो ये दुनिया उसकी सांसें बंद कर देगी। बेचारी लड़कियां जिन पर भी ये बीतती है ना, जीते जी मर जाती है। ऐसी लड़कियों को तो एक अच्छा घर भी नसीब नहीं होता। तो सोच भी नहीं सकती बेटा कि अंजलि के साथ इतना बुरा हो जाएगा, पता नहीं और कितना बुरा होने वाला है, और बेचारी किस हाल में होगी वो। क्या गजब की गुल खिला रही है, तो बदनाम करके रख दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। ये तो वही लड़की जिसकी फोटोज रोहन सर के साथ वायरल हुई है। ये अपनी प्रिया की बहन है। डोरबेल तो रिंग हो रही है, तो अंजलि क्यों नहीं दरवाजा खोल रही? अंजलि, अंजलि, दरवाजा खोल। क्या कर रही है? दरवाजा खोल अंजलि। कॉल करती हूँ। अंजलि तो फोन भी नहीं उठा रही है। ये लच्छी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अंजलि, अंजलि प्लीज दरवाजा खोल, मैं हूँ प्रिया दी।
अंजलि, क्या करती मैं तेरे बिना? कहाँ जाती, कैसे जीती मैं? माँ पापा को क्या जवाब देती, बता मुझे। तू अपनी जान लेने जा रही थी अंजलि, कैसे, क्यों? बताओ मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया, आज तक मेरा एक बॉयफ्रेंड नहीं बना और आज मेरा नाम एक लड़के के साथ जोड़ा जा रहा है। सब मुझे नफरत की नजरों से देख रहे, सब जगह बस यही बातें हो रही, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पे बस यही दिखा रहे कि मैं लड़के के साथ किडनैप हो गई थी। हमको पता है लड़के के साथ किडनैप होने का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, और वो पिक्चर, एक भी पिक्चर सही नहीं है उसमें से, तो मैं ये किसी को कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, क्या होगा, क्या होने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे फ्रेंड्स मुझसे कैसे बात करेंगे, मुझे नफरत की नजरों से देखेंगे, मुझे अवॉइड करेंगे, वो क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छे से लड़के से शादी करूंगी, लाइफ सेट कर लूंगी, बड़े बड़े सपने देखूंगी, पूरे करूंगी, ग्रैंड लैविश लाइफ, वो सपने पूरा वो राजकुमार थे। देखो ना ये क्या हकीकत है, मेरे सारे सपने टूटते थे, मेरे सारे सपने टूटे। अंजलि मुझे देख, याद है, देख मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी और उससे तेरी शादी कराऊंगी, ठीक है? मैं लाऊंगी तेरी दी, ठीक है? अब उसके लिए क्या करोगे? अंजलि करना क्या है यार, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है, और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का भेजेगा, जो तेरे लिए बना हो, जो सबसे अलग हो, और मैं वो लड़का तेरे लिए ढूंढूंगी, तेरी प्रिया दीदी। माना अब कोई अच्छा सा लड़का ले आओगे, उसको क्या कहोगे कि मैं उस लड़की के साथ क्या कर रही थी उस कंडीशन में जो मैं किडनैप हुई, बोलना नहीं, अब उसको क्या बोलोगे? मेरा छोड़ो ना, बताओ मेरी वजह से आपका भी तो क्या नहीं बचेगा ना, हम दोनों बर्बाद हो गए, अब हमें कोई बात नहीं कर सकता। और वो फरहान, वो तो लड़का है ना, उसका कुछ नहीं होगा, और मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना। क्या वो फरहान मेरा हाथ थामेगा? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, कि उसकी वजह से हुआ है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। I'm finished. अंजलि अब कुछ नहीं हो सकता। आ जाइए, खड़ी हो जाओ। अंजलि, मैं तेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी बड़ी माँ के पास और बात करूंगी उनसे। रोहन सर के साथ साथ तू भी किडनैप हुई थी और इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तो तू क्यों भुगतेगी? अगर बड़ी माँ प्यार से मानी तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पड़ूंगी, तेरे लिए दया की भीख भी मांग लूंगी, लेकिन तेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बड़ी माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रोहन सर और अंजलि की शादी करवा दीजिए। क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? आपका नाम बदनाम हो गया। मुझे और अंजलि को किसने किडनैप कर लिया? वहाँ उस लड़की का समाज में नाम खराब हो गया है। मैं उसे पसंद करता हूँ भाई। जैसे मैं अपने बेटे रूहान की शादी तुम्हारे बहन से करवा रही हूँ, तुम भी मेरे बेटे रुद्र से शादी कर लो।